हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी सामने आई है, जिसका कि आप एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इसका जो कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो 25 फेब 2026 से रहने वाला है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च 2026 रहने वाला है। इसमें अगर पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की टोटल 10 वैकेंसी आई है, जिसमें मैक्सिमम एज 25 मांगा गया है। और जो पे स्केल रहने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए वो 30,000 से 1,20,000 तक का रहने वाला है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए 19 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 207, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 117, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए 27, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल के लिए 12, जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए आपका 5 सीट, जिसमें कि आपका क्वालिटी कंट्रोल वालों के लिए 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है केमिस्ट्री में, बीएससी केमिस्ट्री। और जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर जिसकी 5 वैकेंसी आई है वो 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर बीबीए, बीए या बीएमएस विथ एचआर स्पेशलाइजेशन होना कंपलसरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए टोटल 16 सीट है, जिसमें कि आपका एनी साइंस ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में विथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए 72 वैकेंसी आई है, जिसमें कि 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स आपका कंपलसरी है। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए 37 वैकेंसी आई है, जो कि बीटेक बेसिस पर रहने वाली है। सिविल इंजीनियर के लिए 17, केमिकल इंजीनियर के लिए 15, ऑफिसर फाइनेंस सीए, इसमें सीए क्वालिफाइड ही होना चाहिए या मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, जिसमें लगभग 30 सीट है। ऑफिसर सीएमए की 4 सीट है, जिसमें आपका सीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए या 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, और इन सब की मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। ऑफिसर फाइनेंस एमबीए के लिए 4 सीट है, इसमें 2 इयर्स का आपका एमबीए होना चाहिए या फिर 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अब ऑफिसर एचआर की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी 6 आई है, इसमें 2 इयर्स का आपका एचआर में एमबीए होना कंपलसरी है। और फिर ऑफिसर आईएएस की बात की करें तो टोटल 20 पोस्ट आई है। 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स सीएस में आपका होना चाहिए या फुल टाइम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। अब बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के लिए, तो इसमें टोटल वैकेंसी 3 आई है, जिसमें 2 इयर्स फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन हिंदी में होना चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। हाँ, और इसमें ये एक्सपीरियंस बेसिस पे भी है, ये फ्रेशर 3 साल का एक्सपीरियंस और 6 साल का एक्सपीरियंस। ये जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों के लिए ये फ्रेशर अलाउ कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर की मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर के मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आगे बढ़ें तो ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशन, इसमें एक वैकेंसी आई है, जिसमें कि 2 इयर्स का फुल टाइम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ 3 साल है। एचआर लीगल ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, और आपका 3 इयर्स फुल टाइम कोर्स होना चाहिए लॉ में, और साथ ही या फिर 5 इयर्स का कोर्स आफ्टर 12th आपका स्टैंडर्ड लॉ का कोर्स होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की बात की जाए, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। टोटल वैकेंसी 20 है, 30 से 33 साल तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़े सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, तो इसमें भी 2 सीट है। 4 इयर्स का फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स आपका होना कंपलसरी है, जिसमें कि एक्सपीरियंस आपका 5 से 8 साल का होना चाहिए। सेफ्टी तमिलनाडु की बात की जाए तो इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी ये भी केरला का है, इसमें 2 सीट है, जिसमें आपका डी टेक्निकल डिग्री के साथ साथ आपका डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना कंपलसरी है। आगे बढ़े तो सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी गोवा के लिए 1 सीट है। 30 से 33 साल का इसमें एज मांगा गया है, साथ ही साथ 5 से 8 साल का एक एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ये वैकेंसी हमारे लिए नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, वरना ये नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ बात करें असिस्टेंट मैनेजर प्लांट मेंटेनेंस 2G एथेनॉल के लिए, इसमें एक वैकेंसी है। 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियर कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इंजीनियरिंग के लिए।
मिनिमम एक्सपीरियंस 6 साल है। तो एक्सपीरियंस वाले पार्ट को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि जनरली एक्सपीरियंस वाले लोग ये जो भी नोटिफिकेशन है ये मेनली फ्रेशर्स वालों के लिए है। और अगर इसमें ये मैकेनिकल की बात की जाए तो मैकेनिकल इंजीनियर में ये सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में बात की जाए तो ये सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल में बात की जाए तो ये सारे ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में ये सारे ब्रांच वाले एप्लीकेबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ये सारे ब्रांच वाले हैं। ये आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, आप अपना अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो। सी एस सी एम की बात करें तो इसमें 50% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए, और 65% मार्क एग्रीग्रेड बेसिस पे होना चाहिए अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 55% होना चाहिए मिनिमम। अब नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो एक सेकेंड। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, जो कि आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपको रिटन टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा या ग्रुप टास्क होगा। ये आप अगर सीबीटी की बात करें तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग ये सारी आती है। साथ ही साथ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज भी लिया जाएगा। इसका जो डेट रहने वाला है एग्ज़ाम का, टेंटेटिव डेट की बात की जाए तो 3 मई 2026 टेंटेटिव डेट है। अब इसके फॉर्म फिलअप फ़ी की बात की जाए तो ये 1,000 रुपये रहने वाली है, और साथ ही साथ 180 रुपये की जीएसटी, यानी टोटल जो आपका अमाउंट फॉर्म फिलअप अमाउंट लगने वाला है वो 1,180 रुपये लगने वाला है। और नोटिफिकेशन इतना ही तक। थैंक यू।